बचपन में मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती थी। तब मेरी माँ यही पीठा बनाती थी जो मेरा बहुत ही फेवरेट था। तो लगभग 15 से 20 साल के बाद ही ये पीठा मैं बना रही हूँ जो आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आप भी मीठा नहीं खाते हैं या आपके बच्चे मीठा नहीं खाते हैं या पीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये पीठा एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो मोटे तले का एक कोई भी कढ़ाई ले लीजिएगा, थोड़ा बड़ा सा। तो उसमें हम डाल देंगे लगभग 3.5 कप पानी। आप आपके ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, मतलब जितना आप पानी ले उसी हिसाब से आपको लेना है चावल का आटा। तो पानी में हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे ऑयल। ये पानी को हमें थोड़ा सा गुनगुना गर्म करना होगा। तो आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा गुनगुना गर्म हो गया है। तब हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। तो जितना पानी है उसी हिसाब से आपको चावल का आटा डालना है। तो मैंने यहाँ 3.5 कप पानी दिए हैं, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ 3.5 कप चावल का आटा डाल दूँगी। चावल का आटा देने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में कर देंगे और इसी तरीके से हम इसको आटा के मतलब चावल के आटा के साथ पानी को मिलाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगी। और इस तरीके से मिलाने के बाद आपको इसको ढक कर रख देना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिला लीजिए जब तक आपको लगे पानी बिल्कुल चावल के आटे के साथ मिला नहीं है। मतलब आप देखेंगे तुरंत ही चावल का आटा पानी सोख कर लेती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिलाने के बाद अब हम इसको ढक कर रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। इससे ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। पूरी तरह आपको ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गरम गरम में इसको गूँथना है। तो चलिए अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे 2 सूखा मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई। सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से चटकने के लिए छोड़ेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं और थोड़ा सा अदरक लिए हैं। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक को अच्छी तरीके से भूनेंगे जिससे इसका जो कच्चा स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाए। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा फूल गोभी और कुछ मटर के दाने। ये फूल गोभी को मैंने छोटा छोटा पीस करके काटे हैं और साथ ही बिल्कुल फ्रेश मटर लिए हैं। और इस समय ये फ्रेश मटर से कोई भी आप रेसिपी बनाएं खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारे चीज़ों को गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम में करके थोड़ी देर भून लेंगे जिससे थोड़ा सा कच्चापन चला जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको आपको भूनना है और एक्स्ट्रा जो पानी है वो भी देखेंगे बिल्कुल सूख जाएगी। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगभग 1/2 चम्मच और साथ ही ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आप सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को इस समय लो में कर देंगे जिससे जो मसाला हम डाले हैं वो जले ना। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसको ढक देंगे जिससे ये मटर और जो गोभी है वो अच्छी तरीके से सीज जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे और आप देखेंगे जो गोभी है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए गोभी बिल्कुल अच्छी तरीके से सीज गया है और मटर तो सीज ही जाएगा। तो अच्छी तरीके से जब ये भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे सीजा हुआ आलू। और ये नया आलू है तो नया आलू से ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और जो स्टफिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो मैंने यहाँ 4 से 5 आलू लिए थे जिसको पहले से ही सीजो कर रखे थे। तो इस तरीके से जो आलू है उसको आपको डाल देना है और आलू को अच्छी तरीके से ये मटर और गोभी के साथ हम मिलाएंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखना है और अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। तो धीरे धीरे जो आलू है वो अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो मैंने थोड़ा सा
मतलब पहले ही आलू को सिजो कर रखे थे, तो इसलिए ये जो नया आलू है थोड़ा सा सख्त हो गया है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से मिलाने के बाद थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो आलू है वो अच्छी तरीके से मिल गया है। तो हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो स्टफिंग को हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। तब तक जो हम चावल का आटे को मतलब ऐसे ही रख दिए थे उसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है गूँथने के लिए। इसमें जो पानी है और बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और ज़्यादा पानी भी नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुआ है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर बिल्कुल माप के पानी और चावल का आटा डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका पीठा बनेगा। तो अब हम इसको गूँथ लेंगे, और ये थोड़ा सा गर्म है इस समय, तो थोड़ा सा सावधानी से ही गूँथिएगा। तो गरम गरम में ही आपको थोड़ा सा गूँथना है, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो ये सख्त हो जाती है। गूँथने में आपको ही थोड़ा सा बाद में मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा गरम में गूँथिएगा तो अच्छी तरीके से ये गूँथ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। और ये इस समय तो पौष मास चल रही है, तो पीठा तो हमारे घर में इस समय बनती है। जो पौष संक्रांति है उसमें बहुत तरीके का पीठा बनती है, तो वो पीठा भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको ये पीठा अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पीठा आपको कैसी लगे। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से गूँथ लिए हैं। तो इस तरीके से गूँथने के बाद अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि चावल का आटा है तो थोड़ा सा हाथों में चिपकता है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब हम इस तरीके से इसको शेप देंगे। तो देख सकते हैं छोटा सा जो कटोरी है उस तरीके से आपको शेप देना है, और जितना आप रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ा सा कम लोई लीजिएगा, क्योंकि ये जो मतलब पीठा है वो थोड़ा सा बड़ा बनती है। तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा ही ये पीठा बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटा बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको शेप दूंगी, और इसी तरीके से शेप में बनती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये शेप बनाना भी बहुत ही आसान है, जैसे हम गुजिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको ये शेप देना है। तो इस तरीके से बीच में हम स्टफिंग रखेंगे और दोनों तरफ इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। और इसी तरीके से आप इसको चाहें तो रख सकते हैं या थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से एक डिज़ाइन दे देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और ये भी एक बात है, और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से हम ये सारे पीठे को बना लेंगे। बहुत सालों के बाद मैं ये पीठा मेरे हाथों से बना रही हूँ, पर पहले जब मतलब शादी नहीं हुआ था तो हर साल माँ ही बनाकर ये पीठा खिलाती थी। तो बनाते बनाते मुझे माँ का याद भी आ रहा था, क्योंकि ये पीठा घर में अगर नहीं बनता था तो हम तीनों भाई बहन बिल्कुल भी नहीं खाते थे। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे ये पीठा बना रही हूँ। हाथों में आप थोड़ा सा लोई लीजिएगा, और लोई को लेकर इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसको मसलना है, जिससे ये पीठा बिल्कुल भी ना फटे। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा मसल लेंगे हाथों में लेकर, और फिर आप इसको इस तरीके से एक कटोरी का शेप देंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं। चावल का आटा है तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मसलेंगे तो ये फटने लगेगा। अगर आप थोड़ा सा मसल लेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ये मैदा की तरह हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी फटती नहीं है। सूजी का पीठा जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। और चावल का आटे का पीठा का टेस्ट सूजी के पीठा से बहुत ही अलग होता है, खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से बीच में हम स्टफिंग रखेंगे, और जैसे हम गुजिया के मतलब शेप देते हैं बिल्कुल वैसे ही शेप देंगे। आप चाहें तो इसको अलग शेप में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही शेप आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर आप कोई शेप पसंद करते हैं तो वो शेप भी आप दे सकते हैं। और बच्चों को अगर आप ये मोमो बोलेंगे तो बच्चे तो खुशी से खाएंगे, क्योंकि मोमो तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए हमने कुछ पीठे बना लिए हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें पानी डाल दिए हैं। पानी को पूरी तरह गर्म करेंगे। तब तक यहाँ हम एक स्टीमर लेंगे, मतलब पीठा रखने का जो छाछ होता है, मोमो छाछ भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आप पीठा को इस तरीके से रख सकते हैं। तो कोई भी आप थाली ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे और उसके ऊपर ये सारे पीठा को रख देंगे।
और थोड़ा सा ऑयल ब्रश करने से ये पीठा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अगर आप ऑयल ब्रश नहीं करेंगे तो भी ये आसानी से निकल जाती है। तो चलिए, उधर हमारा जो पानी हमने चढ़ाए हैं कढ़ाई में वो बिल्कुल गर्म हो गया है, मतलब पानी में उबाल आ गया है। अब हम ये स्टीमर को रख देंगे पानी के ऊपर। तो इस तरीके से आप कोई थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे एक कटोरी रख दीजिए, फिर उसके ऊपर थाली रख कर इस तरीके से ढक सकते हैं। और आपको इसको ढक कर लगभग 10 से 15 मिनट तक ये भाप देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे जो पीठा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीज जाती है। मतलब पहले तो हम जो चावल का आटा है उसको अच्छी तरीके से मसले हैं तो वो सीजा ही है, और हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी मतलब रेडी था। तो इसलिए पीठा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। तो फिर से हम और एक स्टेप पीठा डाल देंगे। तो इस समय मैंने देखिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं। एक स्टेप हमने निकाल दिए हैं। 10 से 15 मिनट के बाद फिर से हम और एक स्टेप डालेंगे, और इसको भी हम 10 से 15 मिनट के बाद ही निकालेंगे। 10 मिनट में ही ये हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि सब रेडी है तो जब बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देखिए हमने पीठा कुछ निकाल लिए हैं और पीठा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम ये पीठा को सर्व करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगी जिससे अगर आपके घर में कोई पीठा खाने में हिचकिचा रही है, मतलब पसंद नहीं करता है, तो भी वो मांग मांग कर खाएगा। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, ये जो पीठा है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पीठा बना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पीठा लेंगे और इस तरीके से इसको कट लगाएंगे, बीच में इस तरीके से कट लगाएंगे। और अंदर देखिए जो हम स्टफिंग भरे थे वो बिल्कुल अंदर मतलब अंदर भर भर के है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पीठा बना है। और इसी तरीके से हम कुछ पीठा को बीच में इस तरीके से कट लगाएंगे, और इस तरीके से कट लगाने के बाद आप ये पीठा को हम एक पीठा के ऊपर एक तड़का लगाएंगे। तो चलिए, कुछ पीठा को हम कट लगा देते हैं। तो कुछ पीठा हमने कट लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। और इसी तरीके से मैंने कुछ मीठा पीठा भी बनाए थे, क्योंकि पहले से ही मेरे पास कुछ स्टफिंग था मीठा पीठा की। जो नारियल का स्टफिंग होता है वो भी था, और जो खोआ का स्टफिंग होता है वो भी थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ दिन पहले हमने पीठा बनाए थे तो वो आपके साथ मैं शेयर नहीं की हूँ। तो वो उसका स्टफिंग थोड़ा सा बच गया था, तो ही स्टफिंग मैंने ये पीठा में भर दिए हैं। और ये मीठा पीठा भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये तो पौष संक्रांति में मैं बनाऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए तड़का लगा देते हैं पीठा में। तो ये तड़का हम लगाते हैं जब सुबह, मतलब ये पीठा रात में बनती है और सुबह जब हम पीठा खाते हैं तब ये तड़का लगाकर खाते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा राई और एक सूखा मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। और ये पीठा को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। मतलब सुबह जब हम खाते थे तो ये पीठा बिल्कुल ठंडा हो जाता था, तब ये तड़का अगर एक बार लगा देते तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप तड़का लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और हमारा जो पीठा है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप एक तड़का लगा देते हैं पीठा में तो बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे, और जो लोग पीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो भी देखेंगे बिल्कुल मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि खाने में ये और भी टेस्टी बन जाती है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि पीठा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और मैंने इस तरीके से 2 तरीके का पीठा रखे हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग खा लेते हैं। मुझे तो ऐसे ही बहुत ही बढ़िया लगती है, तो ऐसे ही कुछ लोग खाएंगे। और तड़का लगाकर भी कुछ मैंने पीठा बनाए हैं। और ये पीठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार तो ज़रूर बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।